ये देखिए, इस तरीके हम बिल्कुल प्यार से इसको उठा लेंगे, ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म भी नहीं करना। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल लेते हैं। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, आप पकौड़े समोसे भूल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पोटैटो हैश ब्राउन बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो हैश ब्राउन कैसे बनाए जाते हैं। आप मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो हैश ब्राउन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए। इनके ना छिलके मैंने उतार दिए हैं। छिलके उतार के इसको पानी के अंदर रखा है ताकि ये ब्लैक ना हो। तो अब ना मोटे सुराखों से ना इसको ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से। इस तरीके पानी के अंदर ही आपने इसको ग्रेट करना है ताकि ये ब्लैक ना हो। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने कद्दूकश कर लिया है और ग्रेटर को हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको ना आलूओं को हम अच्छी तरह इस तरीके ना मस लेंगे ताकि इनके अंदर जितना भी स्टार्च है ना वो अच्छी तरह निकल आए। चलें अब हम ना इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि जो पानी है ना वो अच्छी तरह साफ हो जाए। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अब हम इस टाइम पे आके ना इसको इस तरीके हाथों से दबाएंगे और सारा जो पानी है ना आलूओं का वो हमने निकाल देना है। आलू बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। आलूओं को आप अच्छी तरह खुश्क नहीं करेंगे तो जब आप स्नैक्स को फ्राई करेंगे ना तो सारे जो हैश ब्राउन है स्नैक्स हैं आपके वो टूट जाएंगे। सारा पानी मैं निकाल लूँ आलूओं का, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारा जो पानी है ना आलूओं का वो मैंने निकाल दिया। अच्छी तरह आलू हमारे खुश्क हो चुके हैं। अब हम हैश ब्राउन बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया है। सबसे पहले ना हम हैश ब्राउन की जो डो है वो सेट करनी है आलू की। तो फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, ज़्यादा नहीं शामिल करना। चले और इसी के साथ ही हम ग्रेट किए हुए आलू भी शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाह। तो एक मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसको चॉप करके पानी सारा मैंने खुश्क कर लिया प्याज का, ये शामिल कर देंगे। और आलू प्याज को ना हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है। 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट में इसको हल्की आंच पे पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलू और प्याज को मैंने तकरीबन 4 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया है और ये अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो चुके हैं और इस तरह ये इकट्ठे भी होने शुरू हो चुके हैं। तो अब ये इस तरह डो बननी शुरू हो जाए फिर आपने इसको निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल के अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें जी, इसको ना हम एक बाउल में निकाल के अच्छी तरह ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए और इसके अंदर ना बिल्कुल भी हीट नहीं होनी चाहिए। ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू और प्याज हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर ना जो मैकडॉनल्ड या KFC पे बनते हैं ना ये हैश ब्राउन, उसके अंदर काली मिर्च कूटी शामिल की जाती है। तो मैं वो नहीं शामिल कर रहा, मैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाऊँगा। तो 1 टीस्पून इसके अंदर कूटी लाल मिर्च शामिल कर दी है। आधा टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। ये 3 मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर चावल का आटा या कोई चीज़ और शामिल नहीं होती, सिर्फ कॉर्नफ्लोर से ये बनाए जाते हैं। अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को।
तो चलें जी, डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। मेज़ा हमारा ये आलू और प्याज कॉर्नफ्लोर का। तो इस तरह की ना कोई भी आप कटोरी ले लें। कटोरी को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि ये आसानी से बाहर आ सके, इस तरीके। दूसरी साइड पे मैंने कटिंग बोर्ड को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। वो ले आएंगे इस तरीके, और इसको ना इस तरीके पैर निकाल लेंगे। ये देखिए, स्पैचुला की मदद से हम इसको इस तरीके फैला देंगे, इस तरीके। ओवल शेप में आपने इसको बनाना है, इस तरीके। तो चलें जी, एक हमारा हैश ब्राउन जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह ना मैं सारे बना लूँ, जितने कटिंग बोर्ड के ऊपर आ जाएंगे उतने मैं बना लूँगा, बाकी बाद में बनाएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 5 पीस मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं हैश ब्राउन के। अब हम ना इनको फ्राई करते हैं और बाकी मैं बाद में बना लूँगा। ये फ्राई होते रहेंगे, साथ में बनाता रहूँगा इस तरह। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने पैन के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। तो इसको ना हमने शैलो फ्राई करना। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह का आप स्पैचुला ले लें कोई भी, इसको आप पहले ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि जो हैश ब्राउन है वो इसके साथ चिपके ना। ये देखिए, इस तरीके हम बिल्कुल प्यार से इसको उठा लेंगे, ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म भी नहीं करना। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से ये ऊपर आ जाएगा, इस तरीके। ये देखिए, चलें इसको ना हम 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे एक साइड से, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट हो चुका है इनको फ्राई होते हुए एक साइड से। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई नहीं करना, नहीं तो सारे ये जो हैश ब्राउन है टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अच्छा, इसको आपने फ्रीज करना हो ना, तो जब आप दोनों साइडों से 1-1 मिनट तक सेक लें, फिर आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद ठंडा करें, ठंडा होने के बाद आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। ये तकरीबन 5 से 6 मंथ तक ख़राब नहीं होंगे। और इसको आपने बर्फ़ बना के किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज कर लें, जब आप चाहें इनको फोल्ड डन कर लें। तो इस तरह आपने इसको हाफ डन करके इसको फ्रीज करना है। जिस तरीके मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर बना कर रखे थे ना, उस टाइम आपने इनको फ्रीज नहीं करना। इसी तरह आपने इसको हाफ डन करके फिर आपने इसको फ्रीज करना है। तो 1 मिनट तक मैं दूसरी साइड से भी सेक लूँ, फिर मैं इसको उलटते पलटते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँ, रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी पोटैटो हैश ब्राउन को मैंने तकरीबन 6 मिनट तक हल्की आंच पे दोनों साइडों से सेक लिया है, फ्राई कर लिया है। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी पोटैटो हैश ब्राउन हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये बारिशों के मौसम में। तो आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, आप पकौड़े समोसे भूल जाएंगे। तो साथ मैंने ना दूसरे भी बना कर रख लिए हैं, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। चलें जी, इस बैच को मैं इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे मैंने जो पोटैटो हैश ब्राउन है, पोटैटो स्नैक्स हैं, वो फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त टेस्टी बन चुके हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को आपने फ़ौरन से ऑफ नहीं कर देना, नहीं तो सारा जो ऑयल है इसके अंदर चला जाएगा।
आप जो चीज़ भी फ्राई कर रहे हैं फ्लेम को आपने आखिर पे ऑफ करना है। बच्चे बड़े सब इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पोटैटो हैश ब्राउन हमारे मैकडॉनल्ड स्टाइल बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। तो एक पीस ना मैं आपको खा के चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। मैकडॉनल्ड स्टाइल पोटैटो हैश ब्राउन आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।